भगवान ने कहा प्रभु थोड़ा सा काम आ गया। बोले काम? आप तो बता रहे थे कि मैं काम को जीत लिया और आप कह रहे काम आ गया, और थोड़ा सा क्यों काम आ गया? पूरा काम ले लो। क्या चाहते हो बोलो, क्यों बुलाया? बोले महाराज जी अब आप तो जानते हो क्या बताएं। नहीं बताइए बताइए बताइए। आप जानते हो कि भगवान शंकर जी के बगल में जो बैठती है ना, अच्छा पार्वती जी, आपको पार्वती चाहिए? कहा नहीं नहीं पार्वती मुझको नहीं चाहिए महाराज। बोले फिर सही से बताओ। कहा आप जानते हो कि आपके बगल में वो लक्ष्मी जी बैठती है ना, शोभा पाती है। अच्छा तुमको लक्ष्मी चाहिए? कहा नहीं महाराज आप समझ नहीं रहे हो। बोले अच्छा ठीक से समझाओ हमको। भगवान भी मुस्कुराने लगे थोड़ी। कहा महाराज जी जिसको मैं देख करके अभी आया हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ ब्रह्मा जी के बगल में ब्रह्माणी है, शंकर जी के बगल में पार्वती है, विष्णु जी के बगल में लक्ष्मी है। मैं भी सोच रहा हूँ मेरे भी बगल में कोई बैठ जाए तो अच्छा है। अच्छा तो आपको देवी जी चाहिए? बोले हाँ। कहा सोच लो देवी के ज्यादा चिंतन मत करो वरना तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। एक आदमी, एक जो है कोई आदमी था, उसने बारात में गया। जब बारात में गया तो बारात में देखा कि उसका दोस्त था जिसकी पत्नी थी वो बड़ी सुंदर थी। उसको देखकर वो मोहित हो गया, दिल में दिमाग में उसे बसा लिया और जा करके उसके घर के सामने एक कुआं था, कुआं में जगत बना हुआ था जिसमें लोग पानी भरते हैं, गिलाड़ी तेल लगा के जगत बना था, वही वो गर्मी का समय था। लेट गया। जब वो लेट गया दिमाग में वो बात बैठी थी कि मेरे दोस्त की पत्नी बड़ी सुंदर है, ऐसी पत्नी मुझे मिल जाए तो अच्छा। तो सपना उसने ये देखने लगा कि मेरे दोस्त की पत्नी उसको छोड़ करके मेरे पास आ गई। अब वो कहती है कि थोड़ा से और खसक जाइए आप, मैं भी आराम करूंगी। अब वो कुआं की जगत में लेटा है तो धीरे से वो खसक गया। फिर पत्नी कहने लगी और थोड़ा सा खसक जाओ, ये आपका बेटा भी आ गया, ये भी लेटेगा। थोड़ा सा खसक गया और कुआं की जगत के पास पहुंचा। फिर कहा बेटी आ गई, ये भी लेटेगी और खसक जाओ कोने में। जैसे एक पलटी मारा सो जाके कुआं में धड़ाम से गिर गया। अब कुआं में जैसे धड़ाम से गिरा चिल्लाने लगा, रात 12 बजे कौन से निकाले हमको, बचाओ बचाओ, पानी में रात में हाथ थपथपाया। सुबह लोग दिशा मैदान जा रहे थे, उसका घर एकांत में था। लोगों ने कहा वो भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हो? उसने कहा कुआं के अंदर निकालो, मैं यहाँ पड़ा हूँ। लोगों ने कहा अरे भाई वो मित्र तो नीचे गिर गया, उसको निकालो निकालो। रस्सा डालकर को जैसे निकाला सो गांव की ओर दौड़ने लगा और जिसकी जिसकी शादी हुई उसको उसको हाथ जोड़ने लगा। अरे भैया नमस्कार, धन्य भैया धन्य, तुम तो बहुत बहादुर हो। लोगों ने कहा पागल हो गया क्या, ये हाथ क्यों जोड़ रहा है, क्यों जोड़ रहे हो? बोले मैं हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि रात में मैंने सपने में एक देवी को देखा था और उसने मुझको खसकाया था तो मैं कुआं में गिर गया। अब आँख खोला तो कहीं नहीं पाई। सपना में मुझे मिली तो मैं कुआं में गिर गया और सही सही में तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है। हम न जाने तुम कहाँ गिरो, नरक में गिरो तो स्वर्ग में गिरो, इसलिए मैं तुमको दंडवत कर रहा हूँ। अर्थात नारद जी पत्नी के चक्कर में मत रहिए। अरे कहा नहीं महाराज हो जाने दो, क्या चाहिए तुमको बोलो। कहे अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा क्या? मेरा रूप? अरे मेरा रूप लेकर क्या करोगे? अरे बाद में दे दूंगा मैं, विवाह हो जाकर तो दे दूंगा। भगवान ने कहा यदि मेरा रूप लेने से या किसी दूसरे सुंदर आदमी के रूप लेने से विवाह हो जाए तो कितने गांव में 2-4 बिना शादी के फिर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? लड़ुआ। अच्छा यदि किसी के सर लेने से विवाह हो जाए तो गांव में कितने लड़ुआ है सर लेके विवाह कर ले और फिर तो लौटा दे।
कि नारद जी ने कहा अपना रूप दे दो। बोले आपने रूपे देहो प्रभु मोहि। आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आने भाति नहीं पावो मोहि। आन भाते नहीं पावो हे। आपन रूपे देहो प्रभु मोहि। आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आपन रूपे देहो प्रभु मोहि। आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आने भाति नहीं, आने भाति नहीं पावो मोहि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि से न मांगो सुंदरताई। भगवान हरि से इन्होंने उनकी सुंदरता मांगी। हरि माने भगवान, हरि माने मेढक और हरि माने बंदर। तो भगवान ने मेढक रूप नहीं दिया, अपना रूप नहीं दिया, बंदर का दे दिया उनको। ध्यान दीजिए, आज प्रसादी जो है बहुत सुंदर, वो मऊरानीपुर से बन के आया। वो लड्डू क्या बोलते हैं जो माताएं उसको खाती हैं, हाँ, जब पुत्र पैदा होता है तो वो लड्डू जो है मऊरानीपुर से बनकर आया है। सब लोग लेके जाइएगा, बिना लेके कोई नहीं जाना। जिनको जाना है थोड़ा पानी नहीं पी सकता है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, इतना लड्डू बना उसको कौन खाएगा? पता चला कि फिर इसी तालाब में डालना पड़ेगा जब आप सब चले जाएंगे। इसलिए खा के जाइए, लेके जाइए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया। अब बंदर को रूप दिया, भगवान चले गए। नारद जी बहुत खुश हो गए और सीधे विश्वमोहिनी के पास पहुंच गए, सिंहनिधि राजा के यहाँ। सबको नारद जी दिखाई देते थे। केवल विश्वमोहिनी को नारद जी बंदर के रूप दिखाई देते थे बस। भगवान ने कहा मुझे भी वहां जाना है। आप सभी राजा लोग बैठ गए, नारद जी भी वहां बैठ गए। नारद जी अपने आप को समझ रहे थे कि मैं राजकुमार हूँ, मैं सुंदर हूँ। लेकिन ध्यान देना, जो सुंदर के चक्कर में घूमता है, अंत में वो बंदर ही बन जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो ज्यादा सुंदर के चक्कर में मत रहिए। एक लड़का था, वो अपने मित्र से कहने लगा मैं शादी जल्दी नहीं करूंगा। थोड़ा सा सुंदर था, अच्छा था, जैसे आप सब लोग सुंदर हो। मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अपने अनुसार करूंगा, बढ़िया से लड़की देखूंगा, एक नंबर की देखूंगा, फर्स्ट क्लास की देखूंगा। उसका पड़ोसी ने कहा ज्यादा इधर आ मत, वरना तेरे को कलुटिया भी नहीं मिलेगी। ज्यादा सुंदर के चक्कर में रहेगा तो तेरे को कलुटी भी नहीं मिलेगी। इसलिए जैसा है वैसे स्वीकार कर ले। सुंदर के चक्कर में रहेगा ना तो बंदर बन जाएगा, कोई पगड़ी मिल जाएगी तेरे को। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए। तो नारद जी अब दूल्हा के रूप में बन करके समाज में पहुंच गए, सिंहनिधि के राजा के यहाँ। अपने आप को समझ रहे मैं दूल्हा बन गया। नारद दूल्हा बने मन में आज प्रभु की लीला न्यारी है। नारद दूल्हा बने मन में आज प्रभु की लीला न्यारी है। नारद दूल्हा बने मन में
पधारे। प्रभु की लीला कोई न जाने, प्रभु भी वहाँ पधारे। प्रभु की लीला कोई न जाने, प्रभु ही वहाँ पधारे। प्रभु की लीला कोई न जाने, प्रभु भी वहाँ पधारे। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, प्रभु ही वहाँ पधारे। नारद मुखेड़ा दिखावे बारंबार, प्रभु की लीला नारी है। नारद मुखेड़ा दिखावे बारंबार, प्रभु की लीला न्यारी है। नारद मुखेड़ा दिखावे बारंबार, प्रभु की लीला नारी है। नारद मुखेड़ा दिखावे बारंबार, प्रभु की लीला न्यारी है। नारद मुखेड़ा दिखावे बारंबार, प्रभु की लीला न्यारी है। प्रभु की लीला कोई न जाने, प्रभु भी वहाँ पधारे। प्रभु की लीला कोई न जाने, प्रभु ही वहाँ पधारे। प्रभु की लीला कोई न जाने, प्रभु भी वहाँ पधारे। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, प्रभु ही वहाँ पधारे। नारद मुखेड़ा दिखावे बारंबार, प्रभु की लीला नारी है। नारद मुखेड़ा दिखावे बारंबार, प्रभु की लीला न्यारी है। नारद मुखेड़ा दिखावे बारंबार, प्रभु की लीला नारी है। नारद मुखेड़ा दिखावे बारंबार, प्रभु की लीला न्यारी है। अब नारद जी वहां पर बैठ गए, सभी राजा लोग बैठे। सिद्धनिधि राजा ने कहा ऐसा है, हमारी बेटी विश्वमोहिनी को 16 प्रकार का श्रृंगार करके ले आओ। 4 से सखियां गई, उनको सजा बजा के बढ़िया सा हाथों में माला दिया और कहा चलिए। सभी राजा लोग देख करके एकदम मोहित हो गए। सबसे पहले नारद जी बैठे थे। नारद जी को देख करके माया ने मुंह फेर लिया और कहा धप तेरी की, पहले बंदर तू ही मिल गया। आगे जैसे बढ़ी, फिर नारद जी एक सेवक से कहा सुनो सुनो, लगता मुझे देख नहीं पाई, आगे कुर्सी बढ़ा। जैसे आगे कुर्सी बढ़ा कर फिर आगे नारद जी बैठ गए। माया ने कहा फिर ये मेरे कुर्सी पर गया बंदर। फिर आगे जैसे बढ़ी, कुर्सी लेकर के खुद आगे बढ़ गए। तब तक में भगवान खुद आ गए। दुल्हन लाए गए लक्ष्य निवास, नृप समाज सब भयो निराश। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास, निप समाज सब भयो निवास। दुल्हन लाए गए लक्ष्य निवास, नृप समाज सब भयो निराश। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास, निप समाज सब भयो निवास। नृप समाज सब भयो निराश। निप समाज सब भयो निवास। अब जैसे भगवान विष्णु जी आए, सामने देवी जी के भगवान खड़े हो गए और देवी जी विष्णुमोहिनी ने भगवान के गले में जयमाला डाला और देवी जी का हाथ पकड़ के भगवान 9 दूनी 12, कितना हुआ? 9 दूनी 11 हो गए। 9 दूनी 11 हो गए भगवान और भाग गए। नारद जी पागल हो गए। वो देवी किधर गई, देवी किधर गई, जिसको मैं चिंतन कर रहा था। भगवान विष्णु की शंकर जी के 2 गण थे। उन्होंने कहा महाराज अपने आप को बहुत सुंदर लगाते थे, देवी कहाँ गई, तुम ही ढूंढो। अब नारद जी ऐसे व्याकुल हो गए, ऐसे पागल हो गए, जैसे किसी आदमी के गांठ से
मणि गिर गई हो, सोने का बिस्कुट गिर गया हो, पागल हो जाएगा, ढूंढने लग जाएगा। ऐसे नारद जी पगला गए। किसी ने कहा वो इधर ही लेकर वो भगा है, जाओ जो कभी जाता होगा आगे। अब नारद जी दौड़ पड़े, लेकिन दो शंकर जी के गाने जो हंस रहे थे, बोले बाबा अपने आप को बहुत सुंदर लगा रहे थे। उन्होंने कहा तूने अच्छा, अब मुझे समझ में आया, तू मुझको देखकर बड़ी देर तक हंस रहा था, और तू हंस रहा था, क्यों हंस रहा था? बोले महाराज जी आप तो बड़े सुंदर हो, आपको देखकर मैं हंस रहा था। देखो आपकी नाक कितनी सुंदर है, आपके कान कितने सुंदर है, और तो छोड़ो आप अपनी जरा आंख तो देख लो कितनी सुंदर है, शीशा तो मिला नहीं। जा करके महाराज ने तालाब में देखा, और जैसे महाराज उन्होंने तालाब में देखा तो बंदर का रूप दिखाई दिया। और जब बंदर का रूप दिखाई दिया तालाब में, नारद जी ने तालाब के पानी को मारा, कि बंदर का रूप मुझे दिया, इसीलिए तो देवी भड़क गई। आप नारद जी ने महाराज के गुस्से में आ गए, जो दोनों खड़े थे, देखा अपना रूप, अच्छा तुम मुझे देखकर हंस रहे थे ना, हंसे हो हम ही सो ले ऊपर बहुत हंसे मुझको, तुम मुझको देखकर हंस रहे थे ना, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस बन जाओगे। दोबारा किसी महात्मा को कोई हंसने का साहस नहीं करेगा। भगवान के गले ने कहा महाराज जी हम तो हंस रहे थे तो आपने हमको श्राप दे दिया, पर जिसने आपको ये जो रूप दिया है उसको क्या करोगे? नारद जी ने कहा मैं। अब उनकी आंखें फड़फड़ाने लगी, ओंठ कांपने लगा, शरीर रोमांचित हो गया, आंखें लाल हो गई, और कहा मैं अब उसी के पास जा रहा हूं जो मुझको ऐसा रूप दिया है। हरकत अधर को मन माही, शपथ चले कमलापति पाही, हरकत अधर को मन माही, शपथ चले कमलापति पाही, हरकत अधर को मन माही, शपथ चले कमलापति पाही, शपथ चले कमलापति पाही, शपथ चले कमलापति पाही। नहीं हो श्राप की मरी हो जाए, जगत मोर उपहास कराई, नहीं हो श्राप की मरी हो जाए, जगत मोर उपहास कराई, नहीं हो श्राप की मरी हो जाए, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। और नारद जी क्रोध में चले जा रहे थे, पांव रखना है महाराज यहाँ तो पांव गिर रहा वहां, क्रोध की अग्नि ज्वाला में जलते हुए जा रहे थे। तब तक में पीछे से भगवान रमापति विष्णु जी, एक बगल में पत्नी, दूसरे दाहिने बगल में पत्नी लेके जा रहे थे। नारद जी आगे चले जा रहे थे। विष्णु जी ने कहा ओ नारद जी, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो, जरा पीछे देखो। अब नारद जी ने देखा कि मुझे कोई आवाज लगा रहा, पीछे मुड़कर देखा तो रमापति विष्णु जी। अब महाराज पीछे मुड़कर देखा और कहा विष्णु तूने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। अरे जिस पत्नी की वियोग में मैं इतना चिंतन कर रहा था, तड़प रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, और तुमने मुझे धोखा करके मेरी होने वाली देवी को अपना लिया। तू तो छलिया पहले का है, कपटी पहले का है, धोखेबाज तू पहले का है, चालाक आदमी तू पहले का है। देवताओं को तुमने कहा कि अमृत पिलाऊंगा और उनको पागल बना करके दैत्यों को विष तुमने पिला दिया। बंटवारा की बात किया था, लेकिन मैं उसी समय टोक देता, लेकिन मैंने सोचा मुझको क्या करना है। आज मैं तुझे देख श्राप दे दूंगा कि तू तो स्वतंत्र आदमी है, जिसको चाहता मूर्ख बनाता, जिसको चाहता विद्वान बनाता है, जिसको चाहता जिता देता, जिसको चाहता हरा देता। दो भाती काम वही छल तूने मेरे साथ किया। आज मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस पत्नी की वियोग में मैं तड़प रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, एक दिन तू भी अपनी पत्नी के लिए दर दर भटकेगा। ये मेरा श्राप है। तू बहुत स्वतंत्र है ना, आज से तू स्वतंत्र नहीं परतंत्र हो जाएगा। और दूसरा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुमने मैं तुझसे मांगा
सुंदर रूप तुझे नहीं मिलेगा तो तेरी पत्नी तुझे प्राप्त नहीं होगी। जैसे श्राप दिया, भगवान ने कहा देखो तुम कहाँ जा रहे थे पहले बताइए। बोले मैं तुझसे मिलने ही जा रहा था। कहाँ? बोले वैकुंठ। भगवान ने कहा नहीं तुम वैकुंठ नहीं जा रहे थे, आप सीधे नर्क जा रहे थे, तो मैंने तुमको रोक लिया, बुला लिया। बोले क्यों? बोले काम और क्रोध, कामस्त तथा क्रोधस्त स्मग प्रेम त्यजेत त्रिविधम नरकेषु तम द्वारम नाशनमात्मना। काम क्रोध लोभ ये तीनों नर्क का रास्ता है। और फरकत अधर कोप मन माही, तुम्हारे अधर तुम्हारे ओंठ फड़क रहे थे क्रोध से युक्त होकर के, इसलिए जिसको क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है वो सीधे नर्क का रास्ता पकड़ लेता है। इसलिए मैंने तुम्हें बीच ही पंख मेरे दंग जागी संग रमा सुधाजी, तुम्हारी बीच में मैंने तुम्हें मिल गया। भगवान ने जैसे अपनी माया को खींचा तैसे नारद जी सरेंडर हो गए। और नारद जी ने कहा महाराज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने कहा ये तो मैं अपनी इच्छा से सब कर रहा हूँ, मेरी इच्छा से सब हो रहा है। मैं सोचा भाई क्या करूँ, थोड़ा मृत्यु लोक में चलो आनंद लूँ। इस रात मेरे ही कारण ऐसा हुआ। अब आप जाइए, भगवान का नाम सत्य का नाम जपो। सतनाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम साथी सिंधियों में कहते हैं, सतनाम साथी खाओ पियो पकड़ो माखी, साई तेरी राखी सब दुख माफी। और भगवान शंकर जी क्या कहते हैं, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सतनाम साक्षी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। तो सत्य माने भगवान का नाम जप करिए, सारा पाप आपका दूर हो जाएगा। नारद जी सीधे जाकर के सतनाम का जाप करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे सतनाम जब पहुंचाए शंकर सतनामा, सतनामा मतलब सतना में रीवा सतना इधर है ना, तो सतना नहीं है, सतनाम सतना में भगवान का नाम। नारद जी सीधे जाकर के भगवान का नाम जपने लगे। आइए एक सुंदर से भजन है, उसके बाद राम जन्म की तरफ चलते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, एक सुंदर से भजन है। मेरी छोड़ो न बहिया, मेरी छोड़ो न बहिया, अवधि सैया मेरी छोड़ो न बहिया, अवधि सैया छोड़ो न बहिया, अवधि सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवधि सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवधि सैया मेरी छोड़ो न बहिया। अवधि सैया मोरी छोड़ो न भैया। तुम सब जानते अवगुण मेरे, तुम सब जानते अवगुण मेरे, तुम सब जानते अवगुण मेरे, तुम सब जानते अवगुण मेरे। तो से नाथे चुकी नैया, मेरी छोड़ो न बहिया, अवधि सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवधि सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवधि सैया मेरी छोड़ो न भैया। देखो जब कीर्तन हो तो प्रेम से ताली बजा करके झूम करके बढ़िया नृत्य करना चाहिए। कितने लोग होते गाते नहीं, खाली देखते हैं, ताली बजाते नहीं। जब ढोलक बजता है तो ढोलक जब बजता है तो क्या कहता है, ढोलक जब बजता है तो कहता है धिक है धिक है धिक है। कल ढोलक बज रहा था यहाँ, मैं सुन रहा था, स्वामी जी बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे थे हनुमान जी पर गुरु जी पर। तो ढोलक कहा है धिक है धिक है, तो बाबू जी का बाबू कहाँ है, लेकिन वजीर भक्त हो गया। हाँ, तो ढोलक कहा धिक है, तो मजीरा ने कहा किनको किनको, मजीरा बता ना किनको किनको किनको।
ढोलक कहे धिक है मजीरा कहे किनको किनको। तो जो मुजरा लोग देखने जाते हैं, नौटंकी देखने जाते हैं, रात में थिएटर देखने जाते हैं, तो ढोलक कहे धिक है मजीरा कहे किनको किनको। तब नाचने वाले ने हाथ उठाकर कहा इनको 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 इनको। ऐसे तो नाचती है इनको 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 इनको। तो वहां से जो इनको इनको करने से अच्छा है यही बढ़िया आनंद कर लीजिए। क्या जरूरत है वहां सब ये सब करने का। प्रेम से ताली बजा के मेरे छोड़ो न बहिना अवधि सैया, मेरी छोड़ो न बहिना अवधि सैया, मेरी छोड़ो न बहिया अवधि सैया, मेरी छोड़ो न बहिया अवधि सैया, मेरी छोड़ो न बहिना। अवधि सैया, मेरी छोड़ो न बहिया। तुम सब जानते अवगुण मेरे, तुम सब जानते अवगुण मेरे, तुम सब जानते अवगुण मेरे। तुम सब जानते अवगुण मेरे। तो से नाथे छुपी नैया, मेरी छोड़ो न बहिया अवधि सैया, मेरी छोड़ो न बहिया। अवधि सैया, मेरी छोड़ो न बहिया अवधि सैया, मेरी छोड़ो न बहिया। प्रेम से
नारद जी का चरित्र समाप्त होने के बाद एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था मनु और उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती शतरूपा देवी। स्वयंभू मनु अरु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, जिनते भय पंपति धारा में आचरण नीका, पंपति धारा में आचरण नीका, जासो श्रुति गावै जिनका, जासो श्रुति गावै जिनका। लिपि उतारे पाद सुत दासो, लिपि उतारे पाद सुत दासो, हरि हरि भगत भयो सुत जासो, सो हरि भगत भयो सुत जासो, सो हरि भगत भयो सुत जासो। मनु नाम के एक राजा थे, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था शतरूपा। मनु माने जिनका मन मानस चित्त चेतना प्रत्येक अंगों से जो भगवान का सेवन करता हो उसका नाम मनु, प्रत्येक इंद्रियों से जो सेवन करता हो उसका नाम मनु, जिसका मन मानस चित्त चेतना भगवान के चरणों में ही लीन हो उसका नाम मनु। आंखों से भगवान को देखता है, कान से भगवान की कथा को सुनता है, नाक से भगवान की तुलसी को सूंघता है, मुख से भगवान का गुणानुवाद गाता है और शरीर से भगवान का आलिंगन करता है। मुख से भगवान का जो चुंबन करता हो उसको कहते हैं मनु। पांचों पांडव भगवान